आइए एक जेई एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, देखो दो वेक्टर हमें गिवन है। ए वेक्टर है ए आयोटा और उसके बाद बी वेक्टर है ए कॉस ओमेगा टी आयोटा प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, वेयर ए इज कांस्टेंट। ओमेगा का वैल्यू हमें गिवन है पाई/6 रेडियन पर सेकंड। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू √3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए vector a minus vector b at time t is equals to tau for the first time the value of tau in second। ठीक है, फर्स्ट टाइम फॉर द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकंड हमें पूछा है। तो यहाँ पे कंडीशन गिवन है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है √3 टाइम्स वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो हमें सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वो इक्वेट करेंगे तो हमें आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे एक और एक बात गिवन है, ओमेगा का वैल्यू हमें गिवन है पाई/6, इसे नहीं भूलना है। तो आइए सबसे पहले हम वेक्टर ए वेक्टर बी इन दोनों का एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये आ जाएगा ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट। मैंने बस ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया और फिर उन दोनों का स्क्वायर किया। ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अभी ए होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और अंडर कंप्लीट अंडर रूट। ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ऐसे ए स्क्वायर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू 1 होती है हमें पता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा अंडर रूट। मैं 2 ए स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ तो आ जाएगा अंडर 2 ए स्क्वायर है इसलिए इसका ए हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा √2a 1 प्लस कॉस ओमेगा टी ये होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ओमेगा t/2 अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी √2a, यह आ जाएगा √2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कॉस ओमेगा t/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू 2 सिर्फ 2 आ जाएगा 2 टाइम्स ए कॉस ओमेगा t/2। तो
तो आएगा 1। सिमिलरली हमने ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का एडिशन का मैग्नीट्यूड निकाला, सिमिलरली हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो अब हमें फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर इसे इक्वेट करेंगे। तो आ जाएगा ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये कंप्लीट अंडर रूट में आएगा। बस सेम प्रोसीजर में फॉलो करना है। ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज इट इज। कंप्लीट का अंडर रूट होगा यहाँ पे। ये कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, ए स्क्वायर अगर बाहर निकाल दे तो, और ये ए स्क्वायर फिर इस ए स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। 2 ए स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट, हो जाएगा रूट 2a। इसका वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, तो आ जाएगा रूट 2a रूट 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स a साइन ओमेगा टी बाय 2, जो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा। अब हम इस इक्वेशन में इसे पुट करेंगे। देयरफॉर प्रीवियस देखिए मैग्नीट्यूड एक बार देख लेते, 2 टाइम्स ए कॉस ओमेगा टी बाय 2, सो 2 टाइम्स ए कॉस ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी बाय 2। ये इक्वेशन, इसे बी ले लेंगे हम, इक्वेशन बी, और इसे हम इक्वेशन ए मान लेंगे। ठीक है, सो देखिए 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी बाय 2 अपॉन कॉस ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय रूट 3, यहाँ से आ जाएगा tan ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। अब tan थीटा 1 बाय रूट 3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, यानी पाई बाय 6 हो। ठीक है, सो हम यहाँ से कह सकते हैं पाई बाय 6 अगर ओमेगा बाय टी बाय 2 होता है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओमेगा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितना है, ओमेगा पाई बाय 6 है, तो 6 इंटू 2 ये आ जाएगा, पाई से पाई यहाँ से कट रहा है, 6 से 6 यहाँ से कट रहा है, ये 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अब कितना आंसर होगा, 2 सेकंड। बड़ा ही अच्छा सवाल था, बड़ा ही प्यार से हमने इसे सॉल्व किया है, जे एडवांस का सवाल है। सो अब आंसर इज 2 सेकंड।